तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 62 के नावल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट या चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो लिंगडोंग है वह द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का जहां पर ने टैबलेट था वहाँ पर आ चुका था और सारे लोग भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड में लिंगडोंग को देखते हैं। वहाँ पर इंगुआन भी लिंगडोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह पहले जो डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर चेंग जेन, साथ ही साथ वाइल्ड हॉल मास्टर उडाओ की तरफ देख कर कहता है एल्डर सॉरी फॉर लेट। डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर चेंग जेन बोलते हैं अरे लिंगडोंग कोई बात नहीं है, इतना तो लेट चलता ही रहता, अभी भी टाइम है 10 मिनट का। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है फिर इंगुआन उसके ग्रुप के पास जाता है, थोड़ा सा उसके दोस्त भी थे वहीं पर चला जाता है। वहाँ पर इंगुआन लिंगडोंग के पास जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। गैस आप लोग को पता है जो वहाँ पर इंगुआन है वो लिंगडोंग को पसंद करती है। आसपास के जितने भी लोग होते हैं वह कहीं ना कहीं लिंगडोंग को देखकर थोड़ा सा ऐसे चिढ़ भी जाते हैं। और गैस आप लोग का ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो इंगुआन की बहन है यांग जियाओ वो भी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्या उसके पीछे लड़के उड़के नहीं पड़े हैं? तो गाइस इसका रीज़न यह है ना कि जो यांग जियाओ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और डाउ सेट की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदी है और वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहती है, किसी से बातें होती नहीं करती है। और यहाँ पर जितने भी डाउ सेट के कल्टिवेटर हैं ना वो यांग जियाओ को जब भी देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सम्मान से देखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लड़की, इतनी ज़्यादा सम्मान। मतलब अगर वो लोग पावरफुल होते निर्वाणा के लेवल 9, निर्वाणा के लेवल 9 से ऊपर कल्टिवेटर एकदम टैलेंटेड होते तो यांग जियाओ के पीछे जाते। यहाँ पर डाउ सेट के जितने भी लड़के हैं वो लोग यांग जियाओ को एकदम देवी मानते हैं, उसके पीछे नहीं जाते, उसके बहन के पीछे पड़े होते हैं, इंगुआन के पीछे। इंगुआन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पर जो इंगुआन होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते लिंगडोंग इस बार तुम्हें अपना फुल देना होगा कि तुम द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लो। वहाँ पर लिंगडोंग भी उनसे कुछ बातें होती करता है, तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और ये अनाउंसमेंट चेंग जेन ने किया था, यानी डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर ने कहा था चलो डेसोलेट हॉल के सभी सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल डेसोलेट टैबलेट के सामने आओ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी डेसोलेट टैबलेट के एकदम पास पहुँच जाता है। 5 बंदे थे, 5 बंदे जाकर साइड बैठ जाते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना गाइस उसे एक अजीब सी चीज़ महसूस होती है, वो डेसोलेट टैबलेट को ध्यान से देखता है। गाइस डेसोलेट टैबलेट पहले से ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मतलब 2-3 मंजिला बड़ा था, नॉर्मल नहीं था डेसोलेट टैबलेट। और उस पर कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे और वहीं पर उस डेसोलेट टैबलेट रास्ते कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही होती है। और गाइस अब हमें यहाँ पर डेसोलेट टैबलेट की हिस्ट्री पता चलती है। ये जो डेसोलेट टैबलेट है ना इसे डाउ सेट के लोगों ने नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने इस जगह को ढूंढा हुआ था। और डेसोलेट हॉल के जब पहले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स नहीं हुआ करते थे, उन्होंने इस जगह को ढूंढा और इस जगह पर उन्होंने डेसोलेट टैबलेट को देखा और इस डेसोलेट टैबलेट की मार्शल आर्ट टेक्निक को देखा और फिर वहाँ पर ही इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग अपना डाउ सेट का निर्माण यहीं पर करेंगे। और तभी से यहाँ पर एक डेसोलेट एनर्जी की उन लोगों ने खोज की, इसकी प्रैक्टिस किया और तभी से यहाँ पर डेसोलेट हॉल भी बन गया। तो आप लोग ये मत सोचिए द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को डाउ सेट वालों ने लिखा है, बल्कि वो पहले से यहाँ पर था, उन्होंने बस इस टैबलेट की खोज की और यहीं पर अपना डाउ सेट का निर्माण कर लिया। और गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। द ग्रेट डेसोलेट ये जो मार्शल आर्ट टैबलेट नहीं है ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। दुनिया का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर नहीं था उसी के पास द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टैबलेट था। तो इसके बारे में कहानी थोड़ा सा आगे मैं आपको बताऊंगा। जब लिंगडोंग इसके बारे में मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने जाएगा ना तो तब वहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वो द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टैबलेट को ध्यान से देखता है। टैबलेट पर ना
कुछ अजीब अजीब से निशान थे। वहाँ पर लिंगडोंग को कुछ अजीब सा लगता है, जैसे टैबलेट पर बूंदा 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 बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे थे। यहाँ पर लिंगडोंग के पास अगर उसका रहस्यमय पत्थर का ताबीज नहीं होता तो लिंगडोंग कभी भी उस चीज़ को नहीं देख पाता। और आखिर आप लोग सोच रहे होंगे कि रहस्यमय पत्थर का ताबीज लिंगडोंग की इसमें मदद क्यों कर रहा है। तो गाइस, यहाँ पर जैसे ही लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के पास आया था ना, उसके बॉडी के अंदर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ था वो अचानक से रिएक्ट करने लगा था। मतलब कुछ अजीब सा व्यवहार, हिलने उलने लगा था। लिंगडोंग ने रहस्यमय पत्थर के ताबीज़ को कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा था। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहता था, कभी भी रिएक्ट नहीं करता था। बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में उसने लिंगडोंग की मदद की है। बट यहाँ पर अब ये पत्थर का ताबीज़ बहुत ही अजीब सा रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पर सबसे अजीब बात थी कि यह द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट को देखकर रिएक्ट कर रहा है। लिंगडोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, बट वहाँ पर लिंगडोंग शांति से चुपचाप उन अजीब अजीब से ना सिंबल्स को देखने लगता है जो द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट पर बने हुए थे। डेसोलेट हॉल के जो हॉल मास्टर थे ना, वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए वहाँ पर जो द ग्रेट डेसोलेट मास्टर टैबलेट नहीं था उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और अचानक से द ग्रेट डेसोलेट मास्टर टैबलेट रास्ते एक अजीब सी एनर्जी बाहर निकलती है और सीधे वहाँ पर नीला कलर का एकदम अजीब सा कोहरा नियर फैल जाता है। और वो चारों कोहरा ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में एनर्जी का कोहरा सीधे लिंगडोंग और वहाँ पर डेसोलेट हॉल के जितने भी सीनियर डायरेक्ट डिसेबल थे, 5 सीनियर डायरेक्ट डिसेबल थे, सभी को घेर लेता है। वहाँ पर जो इंगुआन होती है, सारे बंदे लिंगडोंग और बाकी लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो इंगुआन होती है वो यांग जियाओ से पूछती है, बहन यांग जियाओ, आपने भी द ग्रेट डेसोलेट मास्टर टैबलेट का टेस्ट दिया हुआ था, तो आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर अंदर क्या है और आखिर आप वहाँ पर फेल कैसे हुई थी। वहाँ पर यांग जियाओ बताती, हाँ दरअसल जब मैंने द ग्रेट डेसोलेट मास्टर टैबलेट का टेस्ट नहीं दिया था और ये रोशनी जब हमारे चारों तरफ फैली थी तो मैं एक अजीब से वर्ल्ड में पहुँच गई थी। उस अजीब से वर्ल्ड में कुछ था ही नहीं, केवल अंतहीन वहाँ पर ज़मीन नहीं थी और ज़मीन पर हर चीज़ मरा हुआ था। मतलब नहीं था, बंजर ज़मीन कह सकते हो, पूरा वैसे ही। मैं वहाँ पर मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं जाऊँ किधर। मैं जिधर भी जा रही थी एकदम अंतहीन बंजर ज़मीन। और मैं बहुत ही ज़्यादा चली और फाइनली मैं थक कर बैठ गई, मुझे कुछ भी मिला ही नहीं। और 1 महीने तक तुम समझो मैं वहाँ पर घूमती रही और मेरी जब सारी एनर्जी ख़त्म हो गई तो मैं आखिरकार टेस्ट फेल कर गई और फिर मैं उस जगह से बाहर निकल गई। वहाँ पर इंगुआन बोलती है, अच्छा ये भी होता है क्या बहन। उसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो इंगुआन होती है वो यांग जियाओ से बोलती है, बहन इस बार अगर लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक सीख गया ना तो समझो मुझे लिंगडोंग का हर एक बात मानना पड़ेगा। वहाँ पर यांग जियाओ बोलती है, हर एक बात मैं समझी नहीं। वहाँ पर इंगुआन बोलती है, दरअसल मैंने लिंगडोंग से ना जोश में शर्त लगा लिया था कि अगर लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक सीख गया तो वो जो बोलेगा मैं वो करूँगी। वहाँ पर यांग जियाओ हंसने लगते और कहती है, अरे लिंगडोंग ऐसा वैसा बंदे नहीं है, तुम शांत रहो। उसके बाद गाइस हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है ना वो भी एक अजीब से वर्ल्ड में पहुँच चुका होता है। उस वर्ल्ड में हर जगह ही बस ज़मीन ही ज़मीन थी, अंतहीन ज़मीन थी। वहाँ पर कुछ फूल भी थे, वो फूल बहुत ही ज़्यादा मुरझाए हुए थे। जब भी लिंगडोंग वहाँ पर किसी फूल को टच करता था ना, वो फूल अचानक से ब्लैक कलर का धुआं बनकर, मतलब एकदम धूल बनकर गायब हो जाते थे। वहाँ पर लिंगडोंग चलने लगता, वो हार तो ऐसे मानेगा नहीं। वहाँ पर लिंगडोंग ये नोटिस करता है कि उस अंतहीन जगह पर जब वो चलता जा रहा है तो उसकी एनर्जी काफ़ी स्पीड के साथ खर्च हो रही है। मतलब यहाँ की जो आसपास की ज़मीन है ना, वो वहाँ की आसपास का माहौल पूरा उसकी बॉडी से एनर्जी को चूस रहा है। वहाँ पर लिंगडोंग उस अंतहीन ज़मीन में चलता ही रहता है, उसे कुछ मिलता ही नहीं है। यहाँ पर एक जीवन का नामो निशान नहीं था, केवल एकदम रेगिस्तान नहीं है। लिंगडोंग चलते ही जा रहा था। वहाँ पर लिंगडोंग को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने से लगातार लिंगडोंग उस अंतहीन ज़मीन में चलता जा रहा था। लिंगडोंग को कुछ मिल ही नहीं रहा था। किसी भी चीज़ को जब टच कर रहा है तो वो चीज़ भी एकदम मुरझा कर ख़त्म हो जा रही है। और गाइस
अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स के बहुत सारे एपिसोड्स हैं यार, 800 से 900 एपिसोड्स तो होंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 में है। बाय करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए, ज्वाइन होइए और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिखते हैं मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको केवल 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और हमें वहाँ पर दो डेसोलेट हॉल के सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल्स का सीन दिखाया जाता है। उन्हीं सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल्स में से एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वाई हेई। ये बंदा भी ना उस अजीब से वर्ल्ड में 1 महीने से चला ही जा रहा होता है और फाइनली वह 1 महीनों बाद एकदम थक कर ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है अबे यार ये क्या चीज़ है, मैं एकदम ज़मीन पर एकदम गिर चुका हूँ, मेरी बॉडी के अंदर अब थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची हुई है, मैं अपना कदम थोड़ा सा भी नहीं हिला सकता, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं 1 महीने से लगातार चलता जा रहा हूँ, कुछ भी मेरे को मिला ही नहीं, एक जीवन का नामो निशान नहीं है, आखिर द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक है कहाँ। वहाँ पर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और फाइनली वो हार मान लेता और कहता है नहीं अब मेरे को अब मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। यह बोलते हुए तुरंत वो उस टेस्ट को मतलब हार मान लेता है और फिर वह टेस्ट से बाहर निकल जाता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जो वाई हेई का जो रोशनी होता है नीला नीला कलर का, वो फीका पड़ने लगता है और फाइनली वहाँ पर वाई हेई एकदम ज़मीन पर गिर जाता है। बेचारा का एकदम हालत उलट ठीक नहीं था। तभी वहाँ पर जो डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर चैंग जेन होते हैं वो तुरंत वाई हेई के पास जाते हैं और उसकी बॉडी में अपनी एनर्जी डालकर पहले उस बंदे को ठीक करते हैं। गाइस नहीं, उस अजीब से दुनिया में वो बंदा 1 महीनों तक चला था, बॉडी तो यहाँ पर ही थी बट शायद सोल और कुछ होगा जो वहाँ पर चलते रहा, बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी चूसी गई थी, इसलिए उस पर नेगेटिव इफेक्ट भी थोड़ा सा पड़ना ही था। वह बंदा कम से कम 1 महीने से पहले ठीक नहीं हो पाएगा। चैंग जेन्स कुछ पिल्स भी उसे प्रोवाइड करते हैं और हमें ऐसे ही 10-15 दिन बाद और का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डेसोलेट हॉल के जितने भी सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल्स गए थे ना, सभी की हालत एकदम बेकार हो चुकी थी। सभी लोग अब बाहर आ चुके थे। अब सभी लोग मतलब डेसोलेट हॉल के सारे सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक को सीखने में नाकामयाब हो चुके थे। अब केवल लिंगडोंग का ही सीन बचा था और हमें 15 दिन बाद और का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग उस अजीब से दुनिया में चलते ही जा रहा था, मतलब चलते ही जा रहा था, उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था और फाइनली लिंगडोंग भी ज़मीन पर गिर जाता और कहता है अब मैं भी नहीं चल सकता। आखिर द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक है कहाँ। मैं इस अजीब से दुनिया में 2 से 3 महीने से लगातार चल ही रहा, मुझे टाइम का अंदाज़ा तो नहीं है बट मिनिमम तो 2 महीने तो हो गए होंगे, बट मैं इस अजीब से दुनिया में लगातार चलता जा रहा हूँ, लाइफ का नामो निशान नहीं है। लिंगडोंग भी ज़मीन पर गिरा हुआ था, एकदम तेज सांसें ले रहा था। अब लिंगडोंग के पास भी थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची हुई थी और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग नहीं, केवल अब लिंगडोंग ही बचा था ना गाइस, उसके आसपास जो नीली नीली एनर्जी नहीं होती है ना, वो धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। ये यहाँ पर साइन था कि लिंगडोंग भी अब जल्दी हार मानने वाला है। वहाँ पर जो स्काई हॉल के हॉल मास्टर होते हैं वह कहते हैं लगता है इस बार लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक को नहीं सीख पाएगा। सारे एल्डर्स भी इस रोशनी को मंद पड़ता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब उदास होने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने लिंगडोंग पर काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी आस लगाई हुई थी। यहाँ पर एकदम भीड़ ना पूरे 2-3 महीनों से पूरा द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट को ही देखे जा रहा था। वो लोग जैसे यहाँ पर अपना टेंट वेंट पूरा लगा लेते, खाएंगे भी हैं इसे और एकदम नज़ारा भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर वो लोग भी जब देखते हैं कि लिंगडोंग के आसपास एनर्जी कम हो रही है तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। यांग ज़ाओजिया भी कहती है
लगता है लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने में फेल हो चुका है। वहाँ पर एल्डर चैंगजेन एल्डर उडाओ के भी चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी, क्योंकि यहाँ पर लिंगडोंग की काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रतिष्ठा बनी थी। ऐसा माना जा रहा था कि लिंगडोंग भी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक इस बार पक्का ही सीख लेगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब अब यहाँ पर थोड़ा सा लिंगडोंग का नहीं होता तो बुराई उराई भी फैलेगी, और लिंगडोंग को लोग नहीं थोड़ा सा ये बहुत ही ज़्यादा 30 मार खान बन रहे थे, ऐसा ऐसा रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, नहीं थोड़ा सा लोग उसे कहेंगे भी। वहाँ पर जो एल्डर चैंगजेन होते हैं वह उस रोशनी की तरफ देख कर कहते हैं मिनिमम लिंगडोंग 2-3 दिन तक अंदर और रहेगा। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि लिंगडोंग फाइनली मतलब इस टेस्ट को हार जाएगा, उसके बाद वो भी बाहर निकल जाएगा और वो भी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को नहीं सीख पाएगा। वहाँ पर वॉइस हॉल मास्टर उडा भी यही बात कहने लगते हैं, और वहाँ पर सारे लोग भी अब यही बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा यहाँ पर नहीं होता है, एकदम बातें होते होने लगी थी, और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग ज़मीन पर गिरा हुआ था एक जगह पर। लिंगडोंग भी बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम हार ही मानने वाला था, बट वहाँ पर लिंगडोंग कहता नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, बट आखिर मैं जाऊँ किधर, मैं लगातार चलते जा रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी मिल ही नहीं रहा है। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह ज़मीन में कुछ फूलों को देखता है, वो फूल मुरझाए हुए थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है फूल को फिर से तोड़ता है और फिर से फूलों को ध्यान से देखता है, और जैसे वो फूलों को ध्यान से देखता है ना, वो फूल अचानक से अजीब से ब्लैक कलर का चीज़ बनकर उड़ने लगते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग को कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। लिंगडोंग वहाँ की रेत को उठाता है और रेत को उठाकर ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके नीचे छोड़ता है, और रेत में लिंगडोंग को ब्लैक अजीब सा छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा एक अजीब सा निशान दिखाई दिया पड़ता है। और यह निशान लिंगडोंग ने ना द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के बाहर भी देखा था, अजीब सा छोटा बिंदु लिंगडोंग ने द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के बाहर भी देखा था। और लिंगडोंग फिर थोड़ा सा हिम्मत करता और फिर से खड़ा हो जाता है, और वहाँ की धूल को एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा मुट्ठी में भरता है धूल, और फिर से ऊपर से ऐसे नीचे गिरता है। लिंगडोंग उस धूल पर ध्यान से देखता है, ब्लैक कलर का निशान था। और तभी लिंगडोंग वहाँ पर थोड़ा सा चिल्लाते बोलता है मेरे को समझ में आ गया। वहाँ पर फिर वो बोलता है तुम बीमार हो, तुम्हारा इलाज होना चाहिए, तुम मुझे एक मौका दे सकते हो। अगर तुम मुझे एक मौका देते हो तो मैं पूरा ट्राई करूँगा कि तुम ठीक हो जाओ। वहाँ पर लिंगडोंग मतलब ये जैसे ही बोलता है ना, वो उसे अजीब सा ज़मीन में से ना कुछ अजीब सा ब्लैक होल तैयार होने लगता है, और लिंगडोंग उस अजीब से जो नई अंतहीन दुनिया थी वहाँ से बाहर निकल जाता है, और अचानक से वो ब्लैक होल में गिरते गिरते एक अजीब से जगह पर पहुँचता है। वहाँ पर अच्छी चीज़ें थी, मतलब अब यहाँ पर अंतहीन ज़मीन नहीं थी, और वहाँ पर लिंगडोंग के सामने द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट पड़ा हुआ था। डेसोलेट टैबलेट वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और टैबलेट के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी घूम रही होती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी घूम रही होती है। तभी टैबलेट से एक आवाज़ आती है तुम्हारी बॉडी के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा रहस्य हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। वहाँ पर लिंगडोंग जैसे यह आवाज़ सुनता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा रहस्य हैं, वहाँ पर लिंगडोंग भी सतर्क हो जाता और कहता है आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई हुई है। और वहाँ पर लिंगडोंग इधर उधर देखने लगता है, तभी फिर से आवाज़ आती है अरे मैं टैबलेट ही बोल रहा हूँ। और गाइस ये द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट का क्या रहस्य है, जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है गाइस। इस एपिसोड में दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के बारे में नहीं बता पाया, बट नेक्स्ट एपिसोड में पक्का ही आ जाएगा। उसके बारे में ना आपको एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मतलब रहस्य पता चलेगा। अब जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे आपको मार्शल यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। पेड पर पहले अपलोडेड है। थैंक यू।